गठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे वो टक्कर देंगे, लेकिन अगर सन्नी हजारी जी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोगों का एक हवा चलेगा और संभवी चौधरी हवा में उड़ जाएंगी। इसी होके जा रही थी और 3 या 4 गाड़ी उनके पीछे थी, अपने खुद गाड़ी पर थी, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं और मैं समझता हूं गिनती के साथ 30 और युवती हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, अशोक चौधरी की पुत्री हैं, तो स्वाभाविक है जो जब गांव में जाती हैं तो कुछ महिलाएं, हमारे गांव देहात की महिलाएं इस ख्याल से भी निकल के चली आती हैं जो चलो है बहन पा ये महिला उम्मीदवार तन ठाड़ा छे तन चलो देखे ले, ये देखने के लिए चली आती है, उसको वोट से मतलब नहीं है, मेरी समझ है, नहीं वोट से मतलब नहीं है उसको। क्षेत्र के अंदर में जिधर भी जाइए संभवी चौधरी का नाम हो रहा है कि अशोक चौधरी की बेटी है, युवा है। तो उम्मीद अगर है तो उम्मीद रखना ही चाहिए, अंतिम दिन तक 13 मई तक उम्मीद उनको रखना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन समस्तीपुर का जनता आपको पता है ना, ये स्थानीय और महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा ऐसे उम्मीदवारों की जीत होगी यहाँ पर, जान लीजिए जनतंत्र के पक्ष में यहाँ के लोग। जो हर एक नेता में हुड़कंप मचा हुआ है, जो समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है कि एक नया युवा चेहरा आया है जिसका नाम है संभवी चौधरी। युवा है, पढ़ी लिखी है, उसके बाद आपको बोलने की शैली है। क्या यहाँ समस्तीपुर से वो विजय हो पाएंगे? माफ़ कीजिएगा, जो उम्मीदवार बन के आई हैं वो तो यही सोच के आई हैं कि हमको विजयी होना है, लेकिन जनता के हाथ में ना है जो क्या करना है। जहाँ तक आपने कहा युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो है, जो बहुत बड़ा जो ज्ञानी सब हैं, उन लोगों को बनाने दीजिए। काहे मोदी जी बने हुए हैं, ये कम पढ़े लिखे हुए आदमी जो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, दूसर को बना दीजिए। इसलिए ये जनतंत्र में पत्रकार महोदय ज़्यादा पढ़ा लिखा है इससे कोई माने मतलब नहीं है। जनतंत्र से मतलब है जो वो संभवी चौधरी जी का पहला पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, अभी हम उनको क्या कहें। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह फांसी से 2 दिन पहले कहा था कि मैं बहुत बड़ा अपस्वार्थी हूँ, जो 22-23 वर्ष की अवस्था में ही 1 दिन के बाद हमको फांसी होने वाली है। ये 25 साल की संभवी जी आई हैं, इनका पहला कोई पृष्ठभूमि नहीं है। ये अनुकंपा के आधार पर लोगों का जो कहना है जो चिराग जी जो टिकट को आदान प्रदान बेच बात जो किए हैं उसके हिसाब से आ गए हैं। इसलिए इनको कोई यहाँ पर समस्तीपुर समाजवादियों की धरती है, यहाँ स्थानीय और महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा ऐसे उम्मीदवारों की जीत होगी यहाँ पर, जान लीजिए जनतंत्र के पक्ष में यहाँ के लोग मतदान करेंगे। समस्तीपुर लोकसभा के अंदर में चाहे वो गली हो या शहर हो या आपको जिधर से वो गुजरती है, फूलों की बारिश होती है कि अशोक चौधरी जी की लड़की आ गई है। माफ़ कीजिएगा, हम तो चौथे दिन 4 दिन पहले मैं इसी दफ्तर में बैठा था और संभवी चौधरी जी की काफिला इसी होके जा रही थी और 3 या 4 गाड़ी उनके पीछे थी, अपने खुद गाड़ी पर थी, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं और मैं समझता हूं गिनती के साथ 30 और 40 के आसपास लड़के उसके साथ उस काफिला में चल रहे थे। मैंने अगल बगल के लोगों को कहा भी ये इतना कमज़ोर रोड शो इनको नहीं करना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब कमाल है, कैमरे का कमाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह लोग ये बात करते हैं, चूँकि वो महिला हैं, युवती हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, अशोक चौधरी की पुत्री हैं, तो स्वाभाविक है जो जब गांव में जाती हैं तो कुछ महिलाएं, हमारे गांव देहात की महिलाएं इस ख्याल से भी निकल के चली आती हैं जो चलो है बहन पा ये महिला उम्मीदवार तन ठाड़ा छे तन चलो देखे ले, ये देखने के लिए चली आती है, उसको वोट से मतलब नहीं है, मेरी समझ है, नहीं वोट से मतलब नहीं है उसको। क्षेत्र के अंदर में जिधर भी जाइए संभवी चौधरी का नाम हो रहा है कि अशोक चौधरी की बेटी है, युवा है, पढ़ी लिखी है। उनको तो उम्मीद अगर है तो उम्मीद रखना ही चाहिए, अंतिम दिन तक 13 मई तक उम्मीद उनको रखना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन समस्तीपुर का जनता आपको पता है ना, ये कर्पूरी जी की धरती है, समाजवादियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ राजनीति पर बात होता है। और बगल में वारिसनगर विधानसभा के वशिष्ठ बाबू राजेंद्र नारायण शर्मा, यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे वीर रहे हैं। ये समाजवादियों की धरती पर इस तरह से अनुकंपा के आधार पर बाहरी उम्मीदवार आके जो चाहेंगे कुछ हम कर लें, यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और यहाँ से उनका सफलता नहीं मिलने वाला है। यहाँ महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे अपार वोट से जीतेंगे, ये मेरी समझ है। क्यों इसलिए भी जीतेंगे, ये 10 सालों का जो केंद्र का शासन रहा है, ये जुमलाबाजों का शासन रहा,
गैस का अभी लीजिए, आज से कुछ दिन पहले कोरोना के काल में स्पेशल ट्रेन रल सब कुछ बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता था टिकट में, उस कोरोना के काल में समाप्त कर दिया गया। स्पेशल के नाम पर डबल किराया लेना शुरू कर दिया गया, जिस पर हम लोगों ने आंदोलन किया था। आज से 10 दिन पहले वो समाप्त हुआ है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं को 50% पहले से जो आरक्षण मिलता था, टिकट में छूट मिलती थी ट्रेन में, वो आज तक बंद हो गया है। और उसी गठबंधन से शांभवी चौधरी जी आए हैं, इस पर एक शब्द वो नहीं बोल सकती हैं। क्या बोलेंगी शांभवी जी? ये कोरोना काल में जो बंद हुआ था तत्काल, आज तक वो आरक्षण, आज तक वो रिलीफ, वो टिकट में रियायत जो महिलाओं को मिलती थी, क्या चालू करवाएंगी? वो नहीं बोल सकती हैं। इसलिए यहाँ की जनता शांभवी चौधरी को हराएगी। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको अपार वोट से जिताएगी, ये मेरी समझ है। फिर आखिर आपको शांभवी चौधरी से इतना एलर्जी क्यों है? नहीं, शांभवी चौधरी से हमको कोई एलर्जी नहीं है। शांभवी चौधरी से हमको कोई एलर्जी नहीं है। वो अभी युवती हैं, काफ़ी आगे बढ़ने की संभावना है उनको। मेरा अपेक्षा है वो आगे बढ़ें, लेकिन जिस वर्ग से वो आती हैं, हम आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहेंगे। माफ़ कीजिएगा पत्रकार महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अगर मोदी जी की सरकार बनी तो 29 में दोबारा फिर चुनाव नहीं होगा, जनतंत्र की हत्या हो जाएगी। और इसलिए भी शांभवी चौधरी जिस वर्ग से आती हैं, उस रिजर्वेशन के सवाल पर, भारत के देश के जनतंत्र के सवाल पर यहाँ की जनता उनको निश्चित रूप से हराएगी। सन्नी हजारी जी को अगर टिकट मिलता है, मैं समझता हूँ महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे वो टक्कर देंगे। लेकिन अगर सन्नी हजारी जी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में स्थानीय लोगों का एक हवा चलेगा और शांभवी चौधरी हवा में उड़ जाएंगी। तो फिर भी तो ये आपको सन्नी हजारी महेश्वर हजारी जी के बेटा हैं। सन्नी हजारी जी महेश्वर हजारी के पुत्र हैं, लेकिन पहले से वो खानपुर प्रखंड के प्रमुख रहे हैं। इससे जाहिर होता है जो वो पहले से राजनीति और जनता के दुख सुख में मिलते जुलते रहे हैं, और इस हिसाब से फिर वो पार्लियामेंट के उम्मीदवार बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं किन्हीं को जो टिकट मिलेगा महागठबंधन से, यहां से फतह होंगे। और सन्नी हजार तो स्थानीय है, जिसका लाभ उनको मिल सकता है। वो सब बात समाप्त हो गया। आप देखिएगा, एंटीबायोटिक के बारे में कहा गया है, जो सर्दी में जो एंटीबायोटिक आप एक बार दो बार यूज कर लिए तो फिर उससे ज़्यादा पोटेंसी का एंटीबायोटिक जब लेंगे आप, तब वो काम करता है। तो ये हर हर मोदी घर घर मोदी वाला काम बहुत बार हो गया, ताली थाली सब हो गया। अब रोजगार की बात, अब विकास की बात, अब गरीबी अमीरी की बात, अब कमाई की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है, और तेजस्वी का कमाई दवाई लड़ाई इसकी बात हो रही है। इसलिए ये बिहार में और समस्तीपुर में ये नहीं चलने जा रहा। क्या नाम हुआ सर? सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर जिला मंत्री।